नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील सुबोई खान ने दो कट्टरपंथी लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। मामला एक न्यूज टीवी डिबेट का है। इस टीवी डिबेट में शामिल हुए थे शुएब जमई और सुबोई खान और इन्हीं के साथ थे साजिद रशीदी। और इस डिबेट में 72 हूर मूवी को लेकर के एक डिबेट हो रही थी और उसी डिबेट के दौरान जो शुएब है उस शुएब जमई ने सुबोई खान को उसके बेटे को लेकर जो टिप्पणी की उससे सुबोई खान इतनी आवेशित हो गई कि वो उनकी तरफ लपकी, मामला विवाद में बढ़ गया, लेकिन वहां बीच बचाव कर दिया गया। असल में शुएब जमई ने सुबोई खान के बेटे को कह दिया और उनका कहना यह था कि तुमने एक हिंदू से शादी की है तो ये जो तुमसे पैदा औलाद है ये हराम है और तुम तो मुसलमानों के बारे में बात भी नहीं कर सकती। इस तरह से कहकर अपमानित किया, जिसके बारे में आपको बताऊं कि एक वकील हैं शशांक, उन्होंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट की थी, लेकिन अब सुबोई खान ने खुद नोएडा पुलिस को मेल करके ये जानकारी दी है और इसमें बाकायदा विस्तृत रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि एक डिबेट के दौरान जो शुएब जमई है और मौलाना राशिद, उन दोनों ने मेरे बेटे के बारे में अपमानजनक शब्द कहा और उसको तक कह दिया जो छोटा बच्चा है, और उन्होंने मुझे भी अपमानित करने का काम किया है। इसके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई करे। मैं आपको बताऊं, मैं पहले ही कह चुका हूं, जिस दिन ये डिबेट हुई थी और जिस दिन ये हाथापाई का वीडियो सामने आया था, मैंने उसी दिन कहा था कि उसके बाद से आप देखें कि ये जो शुएब जमई है इसकी भाषा बदल गई थी और इसने अपने ट्वीट किए थे एक के बाद एक, और उन ट्वीट में ये कह रहे थे जी भारत से अच्छा तो कोई देश नहीं है, सनातनी से अच्छा तो कोई धर्म नहीं है। असली बात यह थी कि शुएब जमई उस समय वो कुछ भी बोल गए, क्योंकि वो हमेशा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो देश के मुसलमानों को भड़काए। इस तरह की भाषा बोलते हैं जिससे कि हिंदू भड़के और इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं। यह पहली बार नहीं है कि टीवी डिबेट में शुएब जमई ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। इसके पहले शहजाद पूनावाला के साथ भी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनके साथ भी एक डिबेट में इसी तरह की वो भाषा बोल चुके। तो शहजाद पूनावाला ने तो यह तय कर लिया कि जिस डिबेट में शुएब जमई जाएंगे मैं ऐसी डिबेट में जाऊंगा नहीं। लेकिन टीवी डिबेट जो होती है, न्यूज चैनल होते हैं, वो इस तरह से कई पैनलिस्ट को बुलाते हैं, विचार होता है। अब इस मामले में सुबोई खान ने जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस, नोएडा पुलिस को इस बारे में एफआईआर दर्ज कराई है और दोनों कट्टरपंथी जिसमें कि शुएब जमई और मौलाना साजिद रशीदी, इन दोनों के नाम दर्ज रिपोर्ट कराई है। इसके अलावा जो बाल संरक्षण जो आयोग है उसमें और महिला आयोग में भी कंप्लेंट की है। जो ये आपको बताएं, सुबोई खान ने उसने महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा, उनको ट्वीट किया और टैग किया और उनको कहा एक टीवी डिबेट में मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी की और मुझे अपमानजनक शब्द बोले हैं इन दो लोगों ने, जिसमें आपको बता दूं शुएब जमई जो कि इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है उसके वो प्रोफेसर भी हैं। और आप देखेंगे कई डिबेट में ये इस तरह की आते रहते हैं। लेकिन इसके पहले एक इनका वीडियो वायरल हो रहा था शुएब जमई का, जिसमें ये कह रहे थे कि देखिए ये जो हिंदू राष्ट्र की बात धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर बालाजी धाम के महंत हैं, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं खुदा करे कि ये जल्दी हो जाए। अगर ये हो गया तो भारत के 25 करोड़ मुस्लिम, पाकिस्तान के 25 करोड़ मुस्लिम और बांग्लादेश के 25 करोड़ मुस्लिम, यानी 75 करोड़ हम हो जाएंगे। तो हमारा कब्जा इस देश पे हो जाएगा। 250 सांसद हम मुस्लिम जिता के ले जाएंगे तो प्रधानमंत्री भी हमारा हो जाएगा। और ये कह रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री उसी दिन अपना लंगोट लेकर के यहां से भागता नजर आएगा। एक तरह से हेट स्पीच इन्होंने दी थी। लेकिन आपको याद है कि जिस तरह से नुपुर शर्मा पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिस तरह से उसके ऊपर एफआईआर हुई, पूरे देश में डिबेट हुई, इस वक्तव्य पर, इस वीडियो पर शुएब जमई के खिलाफ किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। बोलेंगे क्यों? क्योंकि उनको एजेंडा केवल ये चलाना है कि यहां तो मुसलमानों को बेचारा दिखाना है
और हिंदुओं को सिद्ध यह करना है कि ये तो मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सोची समझी रणनीति है। राहुल गांधी अगर अमेरिका में जाते हैं तो वो वहां बयान क्या देते हैं, वो ये यहीं से शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की कि भारत के अंदर तो मुसलमानों को अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर उनका शोषण हो रहा है, जैसा कभी 1980 के दशक में दलितों के ऊपर हुआ था। यानी अमेरिका में बैठकर एक पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, और उसका लीडर वहां जाकर यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर मुसलमान परेशान है और उनका शोषण किया जा रहा है। इसी तरह आप देखिए कि कई ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं, कांग्रेस समेत, जिसमें आम आदमी पार्टी है और बाकी लोग हैं, ममता बनर्जी है, उनके बयान आप देखिए। अभी पिछले दिनों बिहार के तेजस्वी यादव इस तरह की भाषा बोल रहे थे, हम आपके साथ हैं। मतलब एक मुस्लिम कम्युनिटी जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, उनको अगर सरकार वापस उनके देश भेजने का प्रोग्राम बनाती है, एक कानून लेकर आती है, तो खुलकर ये बोल रहे हैं कि हम तुम में से एक को भी जाने नहीं देंगे। और इस तरह की भाषा बोलकर ये भड़काने का काम करते हैं। जबकि आपको बता दूं, सुबोई खान जो है वो राष्ट्रीय जागरण अभियान जो है उसकी संयोजक है, और कबीर फाउंडेशन एक बनाया हुआ है, उसकी संस्थापक है, जिसके जरिए वो बहुत लोगों की मदद करती है, और सुप्रीम कोर्ट की जाने मानी वकील है, प्रखर वक्ता है। और आपको बता दूं कि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट, हमारे भारत के संविधान में उसकी व्यवस्था है, उसके तहत अपना धर्म बिना बदले एक हिंदू से शादी की है, जिनका नाम है नील रतन। और नील रतन उनके पति का नाम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और उसका जिक्र भी उन्होंने एफआईआर में किया है, और यह जिक्र किया है कि जो मैंने मैरिज की है, ऐसे अनेक लोग हैं, वो हिंदू ने मुसलमान से की हो, मुसलमान ने से हिंदू ने की हो। स्पेशल मैरिज एक्ट है, उस एक्ट के तहत आप अपना धर्म परिवर्तन किए बिना किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। और उसी एक्ट के तहत सुबोई खान ने एक हिंदू लड़के से शादी की है। उसके माता पिता को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये शादी उन्होंने ही कराई थी। सुबोई खान के परिवार को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनकी माता जी, उनके पिता, परिवार, भाई, रिश्तेदार सब इस विचारधारा से जुड़े हैं, जो एक विचारधारा है राष्ट्रवाद से जुड़े हैं। और राष्ट्रवाद से जुड़ने के कारण उनका विचार है कि हमें जो भी पसंद आएगा, जरूरी नहीं है कि हमें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़े, और धर्म परिवर्तन के ये विरुद्ध हैं। ये कहते हैं कि यदि मुस्लिम लड़का भी किसी हिंदू लड़की से विवाह करता है तो वो करे, लेकिन उसको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशराइज ना करे। इसी के विरोध में जब लव जिहाद की बातें आती है तो प्रखरता से सुबोई खान अपनी बात रखती हैं, टीवी डिबेट में रखती हैं, बड़े बड़े शो में जाती हैं, देश के अंदर उनके भ्रमण होते हैं, देश के बाहर भी वो इस तरह की बातें रखती हैं। और आपको बता दूं, सुबोई खान वो एडवोकेट हैं, वो महिला हैं जिनकी पकड़ जितनी जो इस्लाम के धर्म की जानकारी है, कहीं उससे ज्यादा उनकी पकड़ रामचरितमानस, रामायण और हमारे श्रीमद् भागवत गीता पर है। जितने श्लोक उनको श्रीमद् भागवत गीता के कंठस्थ हैं, उससे कहीं ज्यादा उनको कुरान की आयतें भी याद हैं। और इसलिए दोनों का कंपैरिजन उनके सामने है, और उनका कहना है कि ये जो कट्टरपंथी लोग हैं और औरत को अपने यूज एंड थ्रो और इस तरह की चीजें कर दी कि उसका वो शोषण करते हैं। अगर कोई स्त्री इस्लाम धर्म में अपना स्वीकार करती है और उसके जीवन में जी रही है, तो उसको बोलने तक की भी आज़ादी नहीं है, और ये उसकी हर बात में इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि उसको ना बोला जाए। आप देखिए कि जिस तरह की बातें करते हैं लव जिहाद की, उसमें एक डिबेट में सुबोई खान ने एक ऐसे ही कट्टरपंथी से क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि भाई आप लव जिहाद को ये कह रहे हो कि यदि एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो इसमें दिक्कत क्या है और परमिशन होनी चाहिए, तो आप ये बताइए कि यदि कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से विवाह कर ले तो क्या वो जायज है? वो अपने लिए पूछ रही थी। अब आप सोचिए, संविधान के दायरे में, कोर्ट के अंदर, अपने माँ बाप की मौजूदगी में, लड़के की भी माँ बाप की मौजूदगी में, और दोनों परिवार की सहमति से सुबोई खान ने विवाह किया है। और ऐसे में कोई तीसरा बंदा ये कहे कि तुम्हारी शादी नाजायज है, तुम्हारी शादी से पैदा हुआ जो बच्चा है वो तो इससे बड़ी गाली किसी मां के लिए नहीं हो सकती। सुबोई खान को जहां तक मैं जानता हूं, वो बहुत संवेदनशील महिला है, बहुत सभ्य महिला है और बहुत पढ़ी लिखी है।
कभी भी आवेशित नहीं होती हैं। लेकिन मैंने उस दिन जो टीवी डिबेट में देखा वो एक मां को देखा, क्योंकि मां वो एक शक्ति है जो चंडी भी बन जाती है, जो दुर्गा भी बन जाती है। उसके बच्चे के बारे में आप बात करोगे, हर डिबेट में शुभोई खान को टारगेट किया जाता है। वो सुनती हैं, वो उसका काउंटर करती हैं, तथ्यों से, वो सबूतों से, वो प्रामाणिकता से अपनी बात को रखती है। लेकिन आप अपमान करने के लिए उनके बच्चे के बारे में कुछ बोलेंगे तो वो कैसे सहन कर लेंगी। हालांकि आपको बताएं, टीवी डिबेट थी और उस टीवी डिबेट में महिला और पुरुष एंकर थे जिन्होंने बीच बचाव किया, नहीं तो वहां शुभोई खान एक चंडी के रूप में हमें नजर आई। अब उस बात को लेकर के सब लोगों की राय थी कि शुभोई खान को कानून का सहारा लेना चाहिए। और आपको बताऊं, ये शुभोई, इनके नाम के बाद खान लगा है, इसलिए अभी तक किसी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है, ज्यादा लंबा चौड़ा बवाल नहीं हुआ है। बाई चांस ये शुभोई खान ना होकर शुभोई शर्मा होती, शुभोई वर्मा होती, शुभोई ठाकुर होती, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि ये सारे कट्टरपंथी लोग भारत ही नहीं तो देश विदेश की सड़कों पर लोगों को उतार देते, जैसा नुपुर शर्मा के केस में हुआ। ठीक इसी तरह शुभोई खान वो टीवी डिबेट में है और आप सीधा उनको टारगेट करोगे, उनके व्यक्तिगत जीवन पर हमला करोगे, उनके बच्चे पर हमला करोगे और उम्मीद ये करोगे कि वो कहेगी नहीं भाई साहब आप ऐसी बात ना करिए, मेरा तो पति भी अच्छा है, मैंने पसंद किया, मेरे बेटे पे कृपया करके ना बोलिए, तो क्या सुधरेंगे। और इसीलिए पूरे देश से शुभोई खान को ये मैसेज जा रहे थे कि दीदी आप इस बारे में एक्शन लो और इसमें एफआईआर दर्ज कराओ, ताकि एक नजीर बने, एक उदाहरण प्रस्तुत हो कि आप ही विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते, आप किसी का भी अपमान करके ऐसे भाग नहीं सकते। और इसलिए आपको बता दूं, शुभोई खान से बेटर कोई हो नहीं सकता इस मामले में, क्योंकि जब न्यायपालिका में इसकी जिरह होगी तो वो देखने लायक बात होगी, जब शुभोई खान खुद का पक्ष रखते हुए और ये जो शुएब जमई है और या जो दूसरा जो शाजिद रशीदी है, जब इनके कपड़े उतारे जाएंगे, यानी इनको जब वो परत दर परत खोलेगी कि इन लोगों ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, और पहली बार नहीं है, यह हैबिचुअल है, यह भी शुभोई खान ने अपनी एफआईआर में लिखा है। यह एफआईआर आपको बता दूं, एक तो महिला आयोग को शिकायत गई है, बाल संरक्षण आयोग को शिकायत गई है, इसमें दोनों आयोग संज्ञान लेंगे। और सबसे बड़ा तो बाबा जी का बुलडोजर है, जिसकी वजह से असल में जो शोएब जमई है वो पहले से ही कांप रहा है। पहले तो उसको लग रहा था कि तुमने डिबेट में कुछ भी बोल दिया और हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, एक बहुत बड़े संगठन का मैं प्रवक्ता हूं और मैं तो जी प्रोफेसर हूं, सारे छात्रों को सड़कों पे उतार दूंगा। ये तो होता ही है। आपने देखा कि भीड़ तंत्र इस देश में कुछ भी अपने पक्ष में फैसले कराने में कई बार कामयाब होता है। इन लोगों को लगता है कि भीड़ तंत्र का इस्तेमाल करके हम कुछ भी करें तो भी अपने फेवर में फैसला करा लेंगे, कोर्ट के नैरेटिव को बदल देंगे, कोर्ट के आदेशों को पलटवा देंगे, सरकार को झुका देंगे, और यही अहंकार इनका है। अब देखना होगा कि इस बार जब बाबा जी का एक्शन होगा, यानी योगी आदित्यनाथ की पुलिस अब शोएब के खिलाफ जब एक्शन लेगी, क्योंकि एफआईआर नोएडा में हुई है, मुद्दा नोएडा का था, टीवी डिबेट जो चैनल है वो नोएडा में था, इसलिए एफआईआर वहां होती है जहां घटना है, तो नोएडा में हुई है। बुलडोजर तो शुएब के घर पे जरूर नहीं चल सकता, क्योंकि वो शाहीन बाग एरिया में रहता है, वो दिल्ली में है। लेकिन बाबा जी की पुलिस जब रिमांड पर उसको यूपी में लाएगी और जो उसके ऊपर धाराएं लगेंगी, अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह का एक्शन लेती है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो दोनों कट्टरपंथी हैं, अब आगे से जब पुलिस इनका ट्रीटमेंट करेगी तो ये डिबेट में बकवास करने लायक तो शायद नहीं बचेंगे। बहरहाल ये हमने देखा है, अभी तक कहते थे नारी एक शक्ति और दुर्गा काली सब रूप हैं उसके, अब ये रूप जो आया है ये इन कट्टरपंथियों को कहां तक की सजा दिलाता और किस तरह की, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन आपको ये भी बताता चलूं मैं कि ये जो शुभोई खान की तरफ से रिपोर्ट की गई है, इसको मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, जो महिला आयोग को कंप्लेंट दिया, उन्होंने कहा कि मैं कानूनी रूप से विवाह के बाद सरकारी अधिकारी श्री नील रतन की पत्नी हूं, हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है
और यह कट्टरपंथी हमारी शादी को जिना यानी अवैध यौन संबंध और हमारे 5 साल के बेटे को कह रहा है। रेखा शर्मा और प्रियंका कानून को कृपया संज्ञान लीजिए, ट्वीट किया था। और इसी का जिक्र फिर उन्होंने कहा रेखा शर्मा ने कि हमें डिटेल आप एफआईआर दीजिए, घटना क्या हुई, कहाँ हुई, डेट क्या था, समय क्या था, पूरी डिटेल अब दे दी गई है। और अब जो नोएडा पुलिस है इस बारे में अब तत्काल एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। अगले कुछ घंटे में ये दोनों कट्टरपंथी बाबा जी की पुलिस के शिकंजे में होंगे और फिर उसके बाद जो एक्शन होगा आप तक अगली खबर मैं जरूर पहुंचाऊंगा। तब तक आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह देश हित की खबरों को देखते रहिए और दुनिया में इन खबरों को फैलाना ना भूलिए, क्योंकि पॉजिटिविटी देश के जन जन तक पहुंचनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।